अभी महाराष्ट्र के नांदेड़ की घटना सुनी मैंने, आंचल और सक्षम का केस। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ट्रू लव की शायद पहली कहानी है जिसमें प्रेमिका ने शादी कर ली हो लाश से, प्रेमी की लाश से। मुझे नहीं लगता कि दूसरी ऐसी कोई घटना है। प्यार और त्याग का इससे दूसरा उदाहरण कोई नहीं मिलता। साथियों, मुझे याद आता है मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहीं। एक मेरे परिचित थे, वकील साहब थे तो वकील, लेकिन सामाजिक दबाव कहें या क्या कहें, उनकी बेटी किसी इंटर कास्ट लड़के से लव करती थी और स्वयं भी कंफ्यूज क्या थे। जो मैं सक्षम और ये आंचल की जो क्या कहते हैं प्रेम कहानी देख रहा हूँ, दुर्जाति प्रथा। भारत में अभी ऐसे जल्लाद बैठे हैं जो इतनी जाति प्रथा के हिमायती हैं। आप क्या कहते हैं कि जो आंचल के परिवार के भाई बाप अम्मा जेल में बैठी हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, समाज के उन ठेकेदारों से जो जेल में बैठे रहते हैं ना, उनसे जेल में कितने लोग मिलने आते हैं। जिस सामाजिक दबाव से, जिस डर से शादी नहीं करते हैं। अरे भाई, शादी का उद्देश्य क्या होता है? शादी का उद्देश्य क्या होता है? प्यार ही तो होता है। प्यार अगर अरेंज मैरिज भी हुई है, अगर प्यार नहीं होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं ना। तो हमने समाज में क्या धारणा फैला रखी है, सामाजिक दबाव। साथियों, मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिचित में कई लोगों की मैरिज हुई और जनरली मैरिज होती है मेरे रिलेशन में। ऐसे केस जो इंटर कास्ट वाले होते हैं, मैं पर्याप्त काउंसलिंग करता हूँ। आज जब लोग मेरे पास आते हैं, हमारी बहनें हैं सब, समझ लीजिए, तो उनके हस्बैंड पैर छूते हैं। यद्यपि मेरे यहाँ बहनों की पैर छूने की परंपरा के हिसाब से मुझे छूना चाहिए, लेकिन एक सम्मान का भाव होता है। अब दो बच्चे हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिनकी शादी की, वो वकील होते हुए भी इतना निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उनकी पत्नी उनकी विरोधी थी और इसी गम में घुट घुट के पत्नी की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की। खैर, मैं बताऊं, एक दिन वो मेरे पास आए। साथियों, मैं परिवार का सबसे छोटा हूँ, तो मेरे पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन सभी बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ 5 भाई बहनों में। हम मेरे पास आए, कहने लगे, संतोष बेटा, वो मेरी बेटी का जो है किसी से लव है और मैं मैरिज करवाना चाहता हूँ। तुम अगर हाँ कर दो तो मैं शादी कर दूँगा। मैं सोचने लगा, हमारे परिवार में सब बड़े बड़े जो तथाकथित अपने को जो अनुभव कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, समझे, वो किसी के पास नहीं गए, मेरे पास आए। तो कुछ तो विश्वास होगा। खैर, मैंने कहा जाइए आप, और मैं इनसे बात करता हूँ, क्योंकि उस समय ड्यूटी बढ़ जाती है कि समाज में केस ऐसे भी होते हैं जो असफल होते हैं। लेकिन एक धारणा मेरी ये है, किसी लड़की या किसी लड़के से अगर 3 साल 2 साल 3 साल लव चल चुका होता है
तो ऐसे नौकरी में प्रोबेशन पीरियड होता है, तो कहीं ना कहीं मजबूत प्यार माना जाता है। और जो आज फेसबुक से लव कर लेते हैं, छिछोरे टाइप के लोग होते हैं, अपनी आईडी बदल के कर लेते हैं, वो लव नहीं होता है, सिर्फ वासना होता है, सेक्स होता है। तो खैर मेरी यही धारणा थी कि 3 साल, चूँकि 4-5 साल पुराना लव था, और मैंने कॉन्फिडेंटली कहा। मैं सोचता हूँ कि एक वकील आदमी और जिसकी पत्नी ने शादी नहीं की अपनी बेटी की, इंटरकास्ट मैरिज, खुद ऊपर पहुँच गई घुट घुट के, और उसके बाद मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने शादी करवा दी, और आज जो है ना अपने 2 बच्चों के साथ आती है, 2 बेटियां हैं उसके, अच्छा लगता है। तो लव मैरिज कोई बुरी थोड़ी होती है। लव क्या, शादी के बाद लव नहीं हो तो क्या मतलब है? जाइए देखिए फैमिली कोर्ट में, हैं क्या हुआ? जो समाज के मठाधीश पंडित जो कुंडली मिला के शादी करते हैं, तो गारंटी देते हैं लव की। लव आदमी का डीएनए में होता है। लव वो होता है प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। लव को समाज हमेशा समझ नहीं पाता। जिन माता पिता ने मर्डर कराया सक्षम का, बताइए, बाकायदा आंचल के भाई ने उसे दोस्ती की, और दोस्ती की आड़ में उसका मर्डर कर दिया। अब पूरा परिवार जेल में जब बैठेगा ना, 20 साल मुकदमा चलेगा। आंचल ने कहा है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पिता भाई वगैरह को फांसी हो। कोर्ट में जब जाएगी तो एक संवाददाता ने उससे प्रश्न किया, कोर्ट में एक तरफ आपने फैसला किया है कि आप अपने सास ससुर के पास रहेंगी और वहाँ नहीं जाएंगी, कोर्ट में अगर सामने होंगे तो क्या करेंगी? तो आंचल ने कहा, कोर्ट में उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। अब हो सकता है कि फांसी भी चल जाए। तो बताइए, एक कहावत है, तिल का ताड़ बनाना। एक छोटी सी बात थी, अगर उस लड़के के साथ, उस लड़के के प्यार में शामिल हो जाते तो क्या चला जाता है। और जिस मठाधी समाज के लिए उन्होंने ये काम किया, 4 दिन के बाद सब भूल जाता समाज, कोई नहीं याद रखता। और उसकी मदद करते तो एक बेटे से ज़्यादा सुख देता माता पिता को। और ऐसे बच्चे जो है बहुत सम्मान देते हैं, जितना अपने लड़के सम्मान नहीं देते हैं, वैसा ऐसे बच्चे सम्मान देते हैं। लेकिन समाज के समझ में जो है बिल्कुल जानवरों वाली, जानवर भी शर्माएंगे ऐसी संस्कृति से, जानवर भी ऐसा नहीं करते साथियों। तो मैं यही सोचता रहता हूँ, ये समाज कहाँ जा रहा है। आज़ादी के इतने साल हो गए और वैज्ञानिक युग आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उलझे हम जाति प्रथा में ही। साथियों, अब देखिए, कभी हो जाता है कि लड़कियां जो है वो क्या कहते हैं, अपने पति का मर्डर करवा देती हैं। मेरठ का मुस्कान कांड देख लीजिए, और आफ्ताब श्रद्धा केस, आफ्ताब ने श्रद्धा के 40 पार्ट में वो कर दिया था साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार होता नहीं है। स्वतंत्र भारत में पहली प्यार की जो है इतनी घटना है कि किसी लड़की ने लाश से शादी की। आश्चर्यजनक है। तो ये हर चीज़ गलत भी नहीं होती और हर चीज़ सही भी नहीं होती।
सोचना पड़ेगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिससे हम सीख सकते हैं, तो जो निगेटिव चीज़ को दूर करके पॉजिटिव कर सकते हैं। सफल आदमी जो है समस्या से का समाधान निकाल लेता है। असफल आदमी क्या करता है? समाधान को समस्या में बदल लेता है। अब बढ़िया क्या करते हैं? आत्मा सक्षम के परिवार वाले आराम से शादी कराते, उनको आत्मविश्वास होना चाहिए था। और ऐसे में बच्चे अगर उनकी मर्जी से शादी कर दी जाती है तो ऐसा कोई नहीं है कि इज्जत ना करें। वो जानते हैं कि माता पिता ने हमारे ऊपर एहसान किया है इस तरीके की मैरिज करा के। ज़िंदगी भर जो है अपने माता पिता का सम्मान करते हैं साथियों। ऐसी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं एक सीख देती हैं। उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जिनके बच्चे प्यार कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज, तो उनको ये सोचना होगा कि उनकी खुशियों और अपनी खुशियों दोनों को एक साथ शामिल कर लिया जाए। अक्सर इंटर रिलीजन भी शादियाँ होती हैं, हिंदू मुस्लिम भी, तो सफल होती हैं। हमारे ज़माने में क्या कहते, बहुत अच्छी शादियाँ होती हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा। लेकिन दम होना चाहिए, वही सामाजिक दबाव, सामाजिक डर। अक्सर जो है लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम शादी हो या इंटर कास्ट मैरिज हो, तो सामाजिक दबाव के दम पर नहीं करते हैं। और अक्सर बाद में जो है शादियाँ होती हैं सफल नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे माता पिता को सोचना चाहिए बच्चे के हित में अपना हित कैसे शामिल करें। आप जो मठाधीशी कर रहे हो ना, ये क्राइम है। आप सोच ना पा रहे हो कि हम बुरा काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बच्चे जो है आपके सम्मान में कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन आप क्राइम कर रहे हो। ज़बरदस्ती, अगर सच्चा प्यार है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, किसी भी धर्म जाति में हो, प्यार तो प्यार होता है ना। और हमारे यहाँ जो आज आबादी है जो है, पता नहीं कितने लोग हिंदुओं ने मुस्लिम में की होगी, मुस्लिम ने हिंदुओं में की होगी। धीरे धीरे मुश्किल से 5-7 साल जो है, 5-7 साल भी नहीं, शादी हुई, बच्चे हुए, आप लोगों से मिलने जुलने जाने लगे और आपका व्यवहार चरित्र अच्छा है। समझिए मेन चीज़ होता है चरित्र और व्यवहार। तो वो चरित्र और व्यवहार ऐसा होता है आप सभी को अपना बना सकते हैं। आंचल और सक्षम का जो कांड है दिल दहलाने वाला है। उन माता पिता को सीख लेनी चाहिए जिनके बच्चे 3-4 साल 5 साल से किसी प्यार करते हैं। और मेरा अनुरोध है कि उनको जो है ना तत्काल जो है फैसला लेकर एक आम सहमति बनाकर ऐसी शादी के लिए पहल करनी चाहिए।